नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को सावन सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इस कारण बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का उपवास रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी के कारण दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, कृपा आप इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आपको इस साहूकार को पुत्र देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में सब बहुत खुश हुए, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपने पुत्र के विवाह की बात की, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकोगे वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से अंधा था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उसे बहुत सा धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के स्थान पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख से अंधा है। के बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। इधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे।
एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। अब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा और भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। पर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। अभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। आशा करती हूँ आप लोग को ये कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।